बच्चों, कल की वीडियो में हमने हिंदी गद्य का विकास का अध्ययन किया था, जिसमें हमने भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग के लेखक तथा इस युग की पत्रिकाओं का अध्ययन किया था। हमने पढ़ा था कि गद्य क्या है। तो बच्चों, वह रचना जो छंद के बंधन से मुक्त होती है गद्य कहलाती है, जैसे कहानी, निबंध, उपन्यास आदि। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है, तो इसका सीधा सा अंतर है बच्चों कि गद्य के विषय विचार प्रधान होते हैं और पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। अर्थात अगर कोई कहानी या नाटक लिखे तो वह विचार प्रधान है और यह गद्य साहित्य है, और अगर कोई कविता या गीत लिखे तो वह भाव प्रधान है और यह पद्य साहित्य है। पिछली वीडियो में हमने भारतेंदु व द्विवेदी युग पढ़ा था। आज हम शुक्ल युग अर्थात छायावाद और शुक्लोत्तर युग अर्थात छायावादोत्तर युग पढ़ेंगे। शुक्ल युग को छायावाद युग भी कहते हैं, क्योंकि पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग को शुक्ल युग का नाम दिया गया है। शुक्ल युग का समय 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। शुक्ल युग को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। शुक्ल युग को छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग नामों से भी जाना जाता है। शुक्ल युग प्रमुख गद्यकारों के नाम हैं बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद और पंत जी, निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद आदि। शुक्ल युग में अर्थात छायावाद में दो ऐसे भी लेखक हैं जो कवि नहीं हैं। उनके नाम हैं प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने काव्य नहीं लिखा। जो कविताएं, गीत या काव्य ही लिखते हैं उन्हें कवि कहते हैं। ऐसे भी लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी युग तथा छायावादी युग दोनों में लेखन का कार्य किया है। श्याम सुंदर दास, चतुरसेन शास्त्री, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शुक्ल युग के दो कहानीकारों के ये नाम हैं भगवती चरण वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री और जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग के निबंध लेखकों के नाम हैं बाबू गुलाब राय, वियोगी हरि, श्याम सुंदर दास। शुक्ल युग के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास। शुक्ल युग के दो उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, चतुरसेन शास्त्री। शुक्ल युग के प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम हैं रामचंद्र शुक्ल, जिनके नाम से ही छायावाद का नाम शुक्ल युग पड़ा। दूसरे हैं डॉक्टर नगेंद्र। अब हम शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे। शुक्लोत्तर युग का समय 1938 से 1947 ईस्वी के समय को शुक्लोत्तर युग माना जाता है। शुक्लोत्तर युग का अर्थ है शुक्ल युग के बाद वाला समय। शुक्ल युग 1938 ईस्वी तक माना जाता है, तो शुक्लोत्तर युग वहीं से शुरू होता है। इसलिए शुक्लोत्तर युग का समय 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग एवं प्रगतिवादी युग नामों से भी जाना जाता है। शुक्लोत्तर युग में निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, विधाएं लिखी गईं। शुक्लोत्तर युग के कहानीकार हैं जनेंद्र कुमार। दूसरे हैं इलाचंद जोशी। शुक्लोत्तर युग के नाटककार हैं वृंदावन लाल वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। शुक्ल युग के निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल संकृतायन। शुक्लोत्तर युग में प्रमुख एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धर्मवीर भारती। इसी युग के गद्य लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। शुक्लोत्तर युग के दो प्रसिद्ध गद्य लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनकी रचनाएं हैं कुटज है, अशोक के फूल, कल्पलता, चारुचंद्र लेख। डॉक्टर धर्मवीर भारती, इनकी रचना है कनुप्रिया, कहानी, अनकहनी, गुनाहों के देवता, ठेले पर हिमालय। छायावाद की दो विशेषताएं हैं। पहली है भावपूर्ण अर्थात चित्रण। छायावाद की दो विशेषताएं हैं भावपूर्ण अर्थात चित्रण, दूसरा है अनुभूति की सघनता। शुक्ल युग अर्थात छायावादोत्तर युग की विशेषता है, पहली है हिंदी गद्य का पूर्ण विकसित रूप इस युग में परिलक्षित होता है।
दूसरी है, इस युग में मानवीय मूल्यों पर जोर दिया गया है। शुक्ल युग के दो प्रमुख आलोचक हैं, डॉक्टर रामविलास वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। इस युग की दो प्रमुख पत्रिकाएं हैं, हंस व कर्मवीर। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जो प्रश्न इस वीडियो में दिए गए उसे अपनी कॉपी पर उतार लें और याद भी कर लें, जिससे जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उस दिन आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकें। धन्यवाद।